हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन एंटी टैक्स के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस के साथ चर्चा में रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच अप्रत्यक्ष रूप से तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान एंटी टैक्स को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि टैक्स में कोई बड़ा इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतम वृद्धि केवल 5 रुपए तक की गई है और इस मुद्दे को बेवजह दूर दिया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास लगातार कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी केवल सरकार ने एंटी टैक्स लगाने का अधिकार लिया है, अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय में अभी एक्ट तैयार किया जाना है और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा कि टैक्स लागू करना है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों की सुविधा के लिए पास प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि एंटी टैक्स को फास्टैग से जोड़ने के कारण दरों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि यह वृद्धि सीमित है और आम जनता पर इसका बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर नेशनल हाईवे और हिमाचल का एंटी टैक्स बैरियर पास है, उन्हें एकीकृत करने पर विचार भी किया जा रहा है। इससे यातायात सुगम होगा और लोगों को बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। भाजपा तो हर बात पर अड़ी हुई है। भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है और राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो एंटी टैक्स है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंटी टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो एनएचआई के नॉर्म से, क्योंकि हमने क्या किया कि एनएचआई के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा है जिसके कारण कुछ कॉस्ट बढ़ी है, उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो मैं 7 लाख एडजॉइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। हमने किसी की गाड़ी पर राज्य देख कर टैक्स नहीं लगता है, ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ गई है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा जाए। आप जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री जी से उन्हें आरडीजी बहाल करने की बात करनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया और पार्लियामेंट के बाहर जाके बोला कि सरकार ने ऑर्फन विडो सेस लगा दिया है। अभी ये बिल पार्लियामेंट विधानसभा में बिल ये पास हुआ है। बिल एक्ट कब बनेगा? जब इसको गवर्नर साहब असेंट देंगे। अभी तो बिल था, बिल पास तब होगा जब एक्ट बनेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद सरकार तय करेगी कि लगाना है कि नहीं लगाना है। पर मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया में चल पड़ा कि डीजल में 5 रुपए बढ़ा दिए, पेट्रोल में 5 रुपए बढ़ा दिए, और नेशनल मीडिया में जो चर्चा कर रहे थे पहले नोटिफिकेशन तो दिखाओ कि कहाँ बढ़ाए। ये तो सरकार को एक अधिकार दिया गया है बिल के माध्यम से, और गवर्नर जब असेंट देंगे कि हमें 5 पैसे बढ़ाने कि 2 पैसे बढ़ाने हैं। 5 रुपए अधिकतम है कि 5 रुपए तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने तो बढ़ाने कितने ये तो हम पर डिपेंड करता है। बढ़ाने भी नहीं है कि नहीं बढ़ाने, पता नहीं है क्यों नेशनल मीडिया में चल पड़ा। और एक केंद्रीय वित्त मंत्री जी जो हैं उन्हें इतना नहीं ख्याल कि कोई बिल एक्ट बनने के बाद सरकार लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे, उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि राहुल गांधी जी के बारे में बोल देना, प्रियंका जी के लिए बोल देना, ताकि उनको कहीं केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए। और इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 5 रुपए कहाँ से बढ़ेगा? अधिकतम सीमा ही 5 रुपया, अभी तो एक्ट ही नहीं बढ़ा। हम उसका मतलब ये है अधिकतम 5 रुपए तक लग सकता है अगर लगाना चाहे। जब अभी तो एक्ट बनेगा, महीना एक्ट बनने में लगेगा, नोटिफिकेशन होगी, वो हमने एक अधिकार लिया है।
कि हम ऑर्फन और विडो के लिए एक अधिकार लिया, 2 पैसे बढ़ाना है, 5 पैसे बढ़ाना है, 10 पैसे बढ़ाना है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे 80 रुपए कम हमारा पेट्रोल और डीजल है। कितने पैसे? 80 पैसे कम पेट्रोल और डीजल है। पंजाब से हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता है, तो इसलिए हमने उसको अधिकार को लिया कि हम इसको बैट ना लगाकर ऐसी स्थिति में हम बैट लगा सकते थे, नहीं लगाया। कि ये जो है ये ऑर्फन और विडो को जाना चाहिए, अनाथ बच्चों को जाना चाहिए अगर हम लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। ये बिल इसलिए लाना पड़ा, सिर्फ इसलिए लाना पड़ा कि जो विधवा बहनें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जब अगर हम सेस लगाएं तो ये पैसा उनको जाए, वरना इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। हम 5 रुपए बैट भी बढ़ाकर पैसा ले सकते थे। ये तो हमेशा निशाने पर ही रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। अटल आदर्श विद्यालय को योजना को ना तो बंद किया गया है। अब जयराम ठाकुर जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो अब जो बंद करने के बारे में मेरे कोई बयान है तो बता दीजिए। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं और हमने राजीव गांधी जी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल चलाए हैं। अटल आदर्श विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है, उनको बंद नहीं किया गया।